अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डेली साइंस लाउंज। टुडेज द टॉपिक इज स्लीप वॉकिंग और सनम्बुलिज्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सब ने देख ही लिया होगा टाइटल से कि स्लीप वॉकिंग के बारे में हमने आज बात करनी है। स्लीप वॉकिंग क्या होती है? नींद के दौरान जिन लोगों को चलने की आदत है उसको हम स्लीप वॉकिंग बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो नींद में उठते हैं, चलते हैं, देख भी रहे होते हैं, खाते भी हैं, लेकिन अपने कॉन्शियस में नहीं होते। उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके आज प्रोसेस, इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स ये देखेंगे। चलें जी, तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि ये कैसे होता है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं। जब हम सोते हैं हमारी नींद के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड सेकेंड वन इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब सोते हैं तो हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट के पार्ट 1 में जाते हैं, जो कि एक लाइट स्लीप है। देन हम थोड़ी गहरी नींद में जाते हैं और फिर हम थर्ड फेज में जाते हैं, जो कि रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है, जो कि शुरू हो जाता है। इसमें हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस फेज के जो लोग होते हैं वो अपनी नींद के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पे वो आधा जाग रहे होते हैं और आधा सो रहे होते हैं। और इस तरह उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। वो सोते हुए उठ जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। ये हो गई है एक रीज़न। अब जो दूसरी रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे ब्रेन में मोटर सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे ही हम सोते हैं तो ब्रेन की तरफ से कुछ मैसेजेस आते हैं, जो कि मोटर सेंटर उनको ब्लॉक कर देता है, उनको फर्दर प्रोसीड नहीं करता। और फिर क्या होता है कि दिमाग का एक हिस्सा दूसरे को कहता है कि चलो भाई, मैं तो सोने लगा हूँ, अब ये बाकी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। मूवमेंट के रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तुमने हैंडल करनी है। फिर इसी दौरान कुछ मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर प्रॉपरली कन्वे नहीं होते, आधे चले जाते हैं और आधे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है और हम वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रीजंस थी कि हम क्यों जो है वो स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। चलें जी, ये तो था इसका प्रोसेस कि ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज कि ये क्यों इस तरह होता है। सबसे पहला कॉज तो ये हो सकता है कि आपने एक पूरा दिन जो है वो हेक्टिक गुजारा, एक स्ट्रेसफुल डे था। तो जब आप रात को सोने लगते हैं तो उस वक्त भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से आप चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी इसकी वजह एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, या लेस स्लीप की वजह से भी आप चलना शुरू कर देते हैं। ओवर थिंकिंग भी इसकी वन ऑफ द मेन कॉज हो सकती है और आपके ब्रेन को एक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम ये स्लीप वॉकिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं और जो ब्रेन है हमारा वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता। चलें जी, अब हमने इसकी कॉजेज तो देख ली, अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। इसको ओवरकम करने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर स्लीप लें, आप जो है टाइम पे जागें, टाइम पे आप सोएं, आप एक्सरसाइज करें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। और कोशिश करें कि स्ट्रेस कम से कम लिया जाए, क्योंकि आप जितना कम स्ट्रेस लेंगे ब्रेन आपका उतनी अच्छी तरह से सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज़, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।